नमस्कार। राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थी देख रहे हो डीडी राजस्थान। आओ देखा खास खबरां। एसीबी 20 लाख रुपया री रिश्वत ले 12 मामला में गिरफ्तार बागी दौरा विधायक जे करशन पटेल अरवारा सहयोगी ने अदालत में कर्यो गयो पेश। पूछताछ खातर 2 दिन रिमांड में थी लीना। भाजपा शुरू करायो वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वक्फ संपत्ति माथे बतायो गरीब मुसलमाना रो हक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में कर्या जनसुनवाई। दूर दराज सु आया लोगारी परिवेदनावा सुनरवार समाधान खातर अधिकारियों ने दीना निर्देश। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर में रेलवे स्टेशन रा नवनिर्मित भवन रो कर्या निरीक्षण। कया जोधपुर ऐतिहासिक धरोहर ने समझौता थका करवा जा रहा है विश्व स्तर रा विकास रा कामकाज कार्य। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से सक्रिय होबासु कई क्षेत्र में हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग आबाला दिना में आंधी और बारिश रो अलर्ट कर्यो जारी। अब खबरा विस्तार सु। एसीबी 20 लाख रुपया री रिश्वत ले 12 मामला में गिरफ्तार करया गया बागी दौरा विधायक जे करशन पटेल ने आज एसीबी री विशेष अदालत में पेश कर्यो गयो। जठे वणासु पूछताछ खातर 2 दिन रा रिमांड माथे भेज दीनो है। साथ ही एसीबी विधायक राज सहयोगी विजय कुमार उर्फ विक्की ने भी कोर्ट में पेश कर्यो गयो। अरवासु भी पूछताछ खातर रिमांड माथे लीनो है। एसीबी री टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ करबा में जुटी हुई है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम जे करशन पटेल ने वारा जयपुर रा विधायक निवास सु विधानसभा में खनन विभाग से संबंधित लगाया गया सवाला ने वापस लेबारी एवज में 20 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका गिरफ्तार कर्यो हो। भाजपा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू कर्यो है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार रो मकसद वक्फ ने मजबूत करनो है। वटे ही वक्फ री संपत्ति में पारदर्शिता लानो है। वे कहा कि वक्फ संपत्ति माथे गरीब मुसलमाना रो हक है। केंद्रीय मंत्री कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास माथे जोर देनो है। वक्फ मुस्लिम धर्म के हिसाब से चैरिटेबल कार्य करने के लिए एक संकल्प है। इस एक्ट के आने के बाद भी मुस्लिम इंडिविजुअल और ग्रुप अपने धार्मिक कार्यों की गतिविधि के लिए एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी इस धार्मिक गतिविधि और अपने इस संकल्प को अभिव्यक्त कर सकेंगे। और इसलिए वक्फ को क्रिएट करने का, वक्फ को मैनेज करने का, वक्फ को रेगुलेट करने का मुसलमानों का अधिकार इस संरक्षण के बाद भी सुरक्षित है। लेकिन जो वक्फ बाय यूजर का विषय है, ऐसे वक्फ जिनका उल्लेख 1923, 1954, 1995 या अन्य किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा, सर्वे के द्वारा नहीं है, क्योंकि 2013 में जो कांग्रेस इस बिल में कमियां लेके आई थी, उसमें एक बात तो ध्यान में आती है कि अचानक 10 साल में वक्फ की संपत्तियों में 100% का इजाफा, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये संपत्तियों का सही तरीके से निर्धारण करने के लिए इस कानून को लाया गया है। भारत पहलगाम हमला रे पछे पाकिस्तान री कमर तोड़बा माए कोई कोर कसर नी छोड़ो जा रियो है।
भारत सिंधु जल समझौता स्थगित करबारे पछे अबे चिनाव नदी रो पानी भी रोक दीनो है। सरकार बगलीहार और जम्मू रहीसी माए बनिया सलाल बांध रा दरवाजा भी बंद कर दीना है। इन माए भारत रो 2 दिन माए 2 बांधा ने बंद कर चिनाव रो पानी पाकिस्तान जाबासू रोक दीनो है। इन सुपेली भारत सरकार सिंधु नदी रो पानी रोक दीनो हो। संक्रमण सेहत खातर खतरो है और घनी लोगा रा स्वास्थ्य ने प्रभावित करे हैं। अक्सर इन रो कारण होवे है साफ सफाई रो ध्यान न राखनो। आज विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है। संक्रमण सु बचाव माए हाथारी स्वच्छता रो खास महत्व है। देखो आर इन माथे एक नजर। हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसका उद्देश्य है सभी को हाथों की स्वच्छता के महत्व के विषय में जागरूक करना। हाथों की स्वच्छता बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व रखती है। यदि हम रोगों से बचाव करना चाहते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हैंड हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। WHO के हिसाब से भी टॉप 10 चीज़ें जो हम कर सकते हैं जिससे इन्फेक्शंस प्रिवेंट होते हैं, उसमें एक अगर वैक्सीन है तो एक हैंड हाइजीन है। इसीलिए हैंड हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में। हम दिन भर में कई चीजों को छूते हैं, दरवाजों के हैंडल, मोबाइल फोन, भोजन और कई तरह की चीजें, और इन्हें छूकर हम यदि अपने हाथों को नहीं धोते तो इन पर लगे कीटाणु हमारे हाथों में जमा हो जाते हैं और उसके बाद जब हम अपने चेहरे, नाक या मुंह पर हाथ लगाते हैं तो यही कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो संक्रमण और बीमारियों के फैलने का कारण बनते हैं। हाथ साफ रखना कीटाणुओं के फैलाव को रोकने और बीमारी से बचाव में सहायक सबसे प्रभावशाली विकल्पों में से एक है। संक्रमण से बचाव की पहली और सबसे कारगर ढाल है हाथों की सफाई। जब भी हम साबुन लेंगे उसको हम दोनों हाथ में ढंग से रब करेंगे। कुछ जगहें होती हैं हाथ की जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे उंगलियों के टिप्स, जैसे उंगलियों के बीच का हिस्सा, अंगूठा, हमारा रिस्ट और हमारे हाथ का पीछे वाला हिस्सा। तो इन सब एरियाज को कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी साबुन लगाएं ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ पे घिसे ताकि उंगलियों के टिप कवर हों, उंगलियों को एक दूसरे के बीच में ऐसे रब करें ताकि ये वाले एरियाज भी कवर हों, रिस्ट पर भी साबुन लगाएं और बाद में बहते हुए नल के पानी से इस साबुन को हटा दें। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं पूरा साबुन लगाने, हाथ धोने, बट इस 2 मिनट से हम बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जिंदगियां में बहुत सुधार ला सकते हैं। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पे कि हम सबको ये बात फैलाएं कि हैंड हाइजीन बहुत अनिवार्य है और हम सबको अपनी डेली लाइफ, अपनी डेली रूटीन में भी हैंड हाइजीन को फॉलो करना चाहिए। अपने हाथों की साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता सभी को होती है। हाथों की सही स्वच्छता आपके लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकती है। स्वस्थ हाथ, सुरक्षित जीवन। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर माए आपरा सरकारी आवास माथे जनसुनवाई कीनी। इन दौरान दूर दराज सु आया लोगारी परिवेदनावा ने गंभीरता सु सुनर वारा प्रभावी समाधान खातर संबंधित अधिकारियों ने निर्देश दीना है। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कया के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रा भाव रे अनुरूप हमारी सरकारी जन कल्याण खातर पूरी तरह सु संकल्पित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज गुजरात रा दौरा माथे हैं। इन दौरान वारो वडोदरा माए राजस्थानी समुदाय कानी सु मान सम्मान कर्यो गयो। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री कया के गुजरात और राजस्थान रो भाईचारो अनूठो है। वे कया के यो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए ERCP यमुना जल समझौता और पेयजल योजनावा माथे काम हुयो है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी आप राजस्थान की और शक्ति की, भक्ति की धरती, संस्कार की धरती और विचार की धरती को लेकर के आप अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी खुशी है।
और आज भी उस मिट्टी से आप जुड़े हुए हैं। आज भी उस मिट्टी के प्रति आपका गहरी आस्था है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो कमी थी, हमने हमारी 16 महीने के अंदर उन कमियों को पूरा करने का और योजना बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे हमारी ERCP हो, जो 17 जिलों के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगी, किसानों के लिए सिंचाई का काम करेगी, चाहे हमारे यमुना समझौता हो या हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर हो जिसके लिए 3400 करोड़ रुपए दिए, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, चाहे हमारी माई योजना से हमारे पानी सिरोई के लिए पानी सोमकमला के माध्यम से जाए, चाहे नर्मदा के माध्यम से हमारे सांचौर बाड़मेर रानीवाड़ा हमारे जालौर और उसमें पानी आए। और आज हमारे कर्म भूमि से मातृभूमि में हमारे सभी प्रवासी भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया है। हमारे 45,000 गांव हैं, उन 45,000 गांव में आवश्यकता अनुसार पानी बह करके नहीं जाए, हमारा खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, जमीन में पानी रहे, उसके लिए लगातार जल संचय के लिए काम हो रहा है और इसके लिए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं जिससे उस पानी का संचय हम कर सकें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जोधपुर माये रेलवे स्टेशन रा नवनिर्मित भवनों निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे विकास रा कामा रो जायजो लेता थका अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। रेल मंत्री रेलवे स्टेशन माथे मौजूद यात्रियों से बातचीत भी कर्या। नरेंद्र मोदी जी ने देश के दूरगामी विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए कई क्षेत्रों में बहुत ही बड़े काम हाथ में लिए। उसमें से रेलवे का काम भी है और आप देख रहे हैं कि रेलवे का किस तरह से पूरे भारत भर में और विशेषकर अपने राजस्थान में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आज आप जोधपुर के स्टेशन का देखो, यहाँ की विरासत को, आर्किटेक्चरल हेरिटेज को मेंटेन रखते हुए एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बने। आगामी 50 वर्षों के लिए स्टेशन का डेवलपमेंट करने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प हाथ में लिया। हम सब उसी काम में लगे हैं। सेकेंड एंट्री का काम अभी देख के आया, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुई है। 4th फ्लोर तक पहुंच चुका है काम और कंप्लीट सारी फैसिलिटीज एक जगह कंबाइन होकर आ गई है और इसी तरह से मेन एंट्री का काम भी तेजी से चल रहा है। बहुत अच्छा ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। जयपुर रा सीतापुरा स्थित JECC माए चाल रिया ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार माए कई राज्य रा प्रतिभागी शामिल हो रहा है। इन तहत आज ओडिशा री उप मुख्यमंत्री पर्वती परिदा कार्यक्रम माए भाग लेना अरे ओडिशा समेत कई राज्य री स्टोला रो अवलोकन कर्या। इन मौका माथे वे कहा कि ओडिशा सरकार पर्यटन ने बढ़ावो देबा खातर कई कदम उठा रही है। इन तहत धार्मिक पर्यटन रे साथे इको पर्यटन माथे ध्यान दियो जा रियो है। जयपुर में चल रहे ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में इस समय में ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा पहुंची हुई हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। मैम, आप टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं और साथ में आप यहाँ GIT भी पहुंचे हुए हैं। किस तरह से राजस्थान सरकार के इस प्रयास को आप देख रहे हैं? देखिए, आज में जो मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव में थी, आज GITV का इनागुरेशन में हूँ। मुझे लगती है भारत सरकार के पर्यटन विभाग और राजस्थान पर्यटन विभाग के साझा में एक काम हुई है। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है हमारी कंट्री में कि बहुत सारी वर्ल्ड स्तर का जो टूर ऑपरेटर्स हैं और डोमेस्टिक भी टूर ऑपरेटर्स, उनके बीच में वार्तालाप का एक ये मेला के रूप में है। लोग एंजॉय भी करते हैं और टूरिज्म को मेला का रूप देने के लिए वो प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि जो मेला में हो सकता है वो दूसरा कहीं पे बैठ के सीरियस होके बात करके नहीं कर पाओगे। उड़ीसा धार्मिक पर्यटन के लिए काफ़ी जाना जाता रहा है। अब आप
नए सेक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं, किस तरह से इस दिशा में आपके प्रयास हैं? देखिए, उड़ीसा बहुत पहले स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए बड़ी फेमस है। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा, और जो भी जाते हैं भुवनेश्वर वो पुरी को ज़रूर जाते हैं। वहाँ पे 11 जो हमारी शक्तिपीठ, ये 51 शक्तिपीठ में से 3 इन उड़ीसा। If you will search 10 famous Shaktipeethas, you will find 3 Shaktipeethas in Odisha. Now we are going to make an Shakti corridor. In that way, the people will give more focus to visit that Shaktipeetha, to offer puja to Ma Taratani, Ma Vimla, Ma Birja. And now the look, I think the domestic look is changing. People now visits more to the heritage site. आप कनेक्टिविटी पे भी खास फोकस कर रहे हैं, नए एयरपोर्ट पर भी आप लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, किस तरह से मुमकिन हो पाएगा और कब तक ये आप प्लान कर रहे हो? देखिए, हमारी यहाँ पहले तो भुवनेश्वर एक कनेक्टिविटी सेंटर थी। अभी एयर कनेक्टिविटी में हम लोग झारसुगुड़ा में भी है, जयपुर में भी है, उत्केला में भी है, और आगे हम लोग पुरी में भी, पारादीप में भी और संबलपुर में भी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे लगती है इस साल तक ही ये काम कंप्लीट हो जाएगी। जैसे टेम्पोररी है तो इमीडिएटली हम लोग कनेक्टिविटी में जुड़ जाएंगे, लेकिन रेलवे कनेक्टिविटी अभी बढ़ रही है हमारी स्टेट में और ये अच्छी हैं। जयपुर में या आपने राजस्थान के टूरिज्म के बारे में भी जाना होगा, यहाँ किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? मेरा अगर राजस्थान के बारे में देखिए, मैंने इनका झीलों की शहर उदयपुर देखा। उदयपुर में मैंने देखा लेक पैलेस देखा, सिटी पैलेस देखा और एक पैलेस देखा। तो पैलेस में तो कुछ करना नहीं, आगे था तो उसको ही हम लोगों ने मेंटेन करके म्यूजियम यहाँ देखा। लेकिन मुझे लगती है राजस्थान को भी जुबा को चेंज करना चाहिए, क्योंकि पैलेस को देखते देखते 2-3 पैलेस सबको एक जैसा लगेगा। इसमें क्या चेंज चाहिए? को हमारी सरकार ने यहाँ भी डबल इंजन के साथ प्रयास कर रही है, टूरिज्म को आगे लाने के लिए बहुत आगे जाएगी। धन्यवाद। तो भारत सरकार टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के प्रयास कर रही है और उसके साथ ही राज्यों में भी ये प्रयास नजर आने लगे हैं। यही कहना है प्रभाती परिदा का, जो उप मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवाचारों के बारे में तो उन्होंने बताया ही, साथ ही उन्होंने राजस्थान के टूरिज्म की भी तारीफ की। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। प्रदेश में अवैध रूप से रह रिया बांग्लादेशी और रोहिंग्यावार के खिलाफ पुलिस प्रशासन कानी सु लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इन कड़ी माए झुंझुनू जिला रा पचेरी कला क्षेत्र रा मेघपुर गांव माए अवैध रूप से रह रिया बांग्लादेशी नागरिका ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी बतायो के पुलिस हरियाणा बॉर्डर सु सटिया इलाका माए ईट भट्ठा माथे दबिश दीनी। इन दौरान 7 बांग्लादेशिया ने गिरफ्तार कर्यो गयो है। पूछताछ में सामने आयो है कि ये लोग बिना वैध दस्तावेज रे भारत में रह रिया है। उसके चलते गृह मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जगह जगह पर जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी तलाश की जा रही थी। उस तलाशी के दौरान कल थाना पचेरी कला क्षेत्र एक ईंट भट्टे पर 7 अवैध बांग्लादेशी कार्य करते हुए मिले। ये सब एक ही परिवार है, जिसमें मुखिया, उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, 1 बेटा और उसकी पत्नी और 2 बच्चे, कुल मिलाकर के ये 7 लोग हैं, जिनको कि उस भट्टे से थाना पचेरी कला पर लाया गया। जो भी निर्देश गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के हैं उसके अनुसार उनके बायोमेट्रिक से लेकर के, पहचान से लेकर के सारी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। वटे ही नीमका थाना री पाटना थाना पुलिस मोटुका क्षेत्र में भी ईट भट्ठा माथे कार्रवाई करता थका अवैध रूप से रह रिया बांग्लादेशिया ने हिरासत में लीनो है। जांच अधिकारी मोहन स्वामी बतायो के पुलिस 60 से 70 जना ने हिरासत में लीनो है। इनमें बांग्लादेशिया समेत महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल रा लोग शामिल है।
ये लोग इनके आधार कार्ड चेक किए हमने जी। आधार कार्ड के हिसाब से वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये 40 के करीब जेंट्स और लेडीज है और बच्चे अलग हैं जी। 60-70 लोग हैं। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय सांख्यिकी विभाग और राजस्थान सांख्यिकी एसोसिएशन कानी सु 5 से 7 मई तक रिसेंट रिसर्च एंड सांख्यिकी विषय माथे दूसरी नेशनल वर्कशॉप रो आयोजन करो जा रही है। इन कार्यशाला में ऑनलाइन और ऑफलाइन 150 से 32 प्रतिभागी भाग ले रहा है। एआई के आने के बाद बहुत से पब्लिकेशंस में बहुत बड़ी इश्यूज आए हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है पब्लिकेशन करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स एआई टूल का यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग एंड एनालिसिस पर्पस, और अनइथिकल वो जो गाइडलाइंस हैं जिसको बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, उसको फॉलो नहीं करते। तो ये वर्कशॉप इस मामले में यूनिक वर्कशॉप है, और ये सीरीज ऑफ वर्कशॉप हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में करते हैं, जिसका आइडिया ये है कि आप अपने आइडिया के साथ आइए और मैन्युस्क्रिप्ट के साथ जाइए। तो इट इज़ ए कंप्लीट हैंड्स ऑन वर्कशॉप जो एक एक्सपोजर, एक स्किल को इनकलकेट करता है स्टूडेंट्स के बीच कि वो कैसे एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करके एक अच्छे बिब्लियोमेट्रिक्स और सिस्टमेटिक रिव्यूज पेपर लिख सकते हैं। सांख्यिकी विभाग एवं राजस्थान स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन के द्वारा मिलकर टीम RRST एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिसकी थीम जो है बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है। 3 दिन का, जैसा कि हमने बताया कि वर्कशॉप रहेगी। लगभग 140 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में जुड़े हुए हैं। उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में रिसर्च को लेकर एक एक्यूमेंट डेवलप हो बच्चों में। जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो अब नए रिसर्चर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें एक करेक्ट रिसर्च की प्रैक्टिसेस डेवलप हो और वो सही दिशा में आगे बढ़कर क्वालिटी पेपर्स और क्वालिटी पब्लिकेशंस अचीव कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ हम ये 3 दिन की कार्यशाला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ें और अपने रिसर्च बेस्ड स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, एनहांस कर सकें। जयपुर अम्माबाड़ी से माय सेवा भारती समिति का निशु सर्व जातीय 14 सर्व जातीय सम्मेलन रो आयोजन करो गयो। इन दौरान 54 जोड़ा रो विवाह संपन्न करायो गयो। विवाह सेवा समिति रा संयोजक नवल किशोर बताया कि नव दंपतिया ने सेवा भारती कानीसु भगवान सीताराम री तस्वीर और तुलसी रो पौधों समेत दूजी सामग्री उपहार स्वरूप दी गई। ये सर्वजाति सामूहिक विवाह 14वां सर्वजातिक सामूहिक विवाह है। इस वर्ष 54 जोड़े हैं जो इस विवाह में शामिल हो रहे हैं। सेवा भारती का मूल उद्देश्य सामाजिक समरसता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिकता का हम लोग कार्य करते हैं। समरसता का एक बड़ा अनूठा उदाहरण है, जिसके अंदर विभिन्न जातियों के लोग एक ही पंडाल के अंदर, एक ही जो है मंच के ऊपर सबका विवाह होता है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। राज्य सरकार शिक्षा रा खेतर माए कई नवाचार कर रही है। इन तेते अबे राज्य रे कई जिला माए मोबाइल स्कूल शुरू करो जावेलो। इन रे तेते ड्रॉप आउट बच्चा ने फिर सु स्कूला सु जोड़ो जावेलो। इन योजना रो जनजाति बाहुल्य जिला डूंगरपुर माए लोग स्वागत करया है। ये पहल इसलिए ऐतिहासिक है कि ये वर्ग पशुपालक समाज है जो एक जिले से दूसरे जिले, एक राजस्थान से अन्य स्टेटों में भी घूमता रहता है, ताकि इनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है, वो फिर बीच में ही ड्रॉप करके और इस पशुपालक कार्य व्यवसाय में जुड़ जाते हैं।
इसके लिए जो सरकार ने ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इस हेतु मैं घुमंतु वर्ग की ओर से प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को मैं इस घुमंतु वर्ग के प्रतिनिधि होने के नाते तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे घुमंतु परिवार और बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलती फिरती शिक्षा के विकास हेतु विद्यालय 100 के करीब खोलने जा रही है, जिसमें यहाँ पर भी कई परिवार ऐसे घुमंतु हैं जो अपने रोजगार के लिए हर मौसम में चलते फिरते परिवार अपना रोजगार के लिए आते हैं और उनके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है, इस सरकार ने, उसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और चलती फिरती शिक्षा का विकास होना चाहिए, विद्यालय खुलने चाहिए। हाल ही में भजनलाल सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा घुमंतु बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल शुरू करी है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। और कारण ये है कि राजस्थान के अंदर जो डूंगरपुर जिला है वो जनजाति बहुल क्षेत्र के अंदर आता है, जहां पे जनजाति बच्चे निवास करते हैं अधिक मात्रा में। क्या बच्चे बचपन से ही शिक्षा के अभाव में जीते हैं, तो सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू करी है कि उनके घर पे जाकर के चलती फिरती शिक्षा मतलब उनके द्वार जाकर के बच्चों को पढ़ाई के मामले में सचेत करना और उनको पढ़ाने के लिए जो पहल हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। बूंदी जिला में पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर लगातार प्रयास करया जा रहा है। इन रितेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री पहल माथे अठेरी नवल सागर झील माथे करीब 4.5 करोड़ रुपया री लागत सु म्यूजिकल वाटर फाउंटेन रो निर्माण करवायो जा रही है। आईटीडीसी के माध्यम से, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से लाइट एंड साउंड शो का यहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिसका काम लगभग 1 माह में पूर्ण हो जाएगा और तत्पश्चात इसमें बूंदी का इतिहास को दर्शाने के लिए एक मूवी का संचालन किया जाएगा, जो इनिशियली निःशुल्क रहेगा और साथ ही में पास में नगर परिषद द्वारा एक स्टेज का डेवलपमेंट और बाहरी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। ये झील के अंदर शिफ्ट होगा और रंगीन फव्वारे इसमें चलेंगे तथा वाटर स्क्रीन बन के यहाँ के जो हेरिटेज पर्यटक स्थल है उनके वीडियो के साथ और स्क्रिप्ट के साथ इसका प्रदर्शन है। इसका बूंदी की देशी विदेशी पर्यटकों के सामने यहाँ के पर्यटक स्थलों की और अधिक छवि प्रस्तुत करने के हिसाब से और सुंदरता में वृद्धि करने के हिसाब से इसका निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ रे सक्रिय होबासु लारला 24 घंटा रे दौरान कई क्षेत्र में बारिश हुई, जिनसु तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। लारला 24 घंटा रे दौरान पाली में सर्वाधिक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करो गयो। वटे ही चित्तौड़गढ़ में 39.7, बाड़मेर अरे जैसलमेर में 39.6 अरे राजधानी जयपुर में 36.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। मौसम महकमा आबाला दीना में आंधी बिरखारो दौर चालबा अरे तापमान में गिरावट आबारी संभावना बताई है। और खास खबरां एक बार फिर सुन। एसीबी 20 लाख रुपया री रिश्वत लेबारा मामला में गिरफ्तार बागीदौरा विधायक जयकर्षण पटेल अरवारा सहयोगी ने अदालत में कर्यो गयो पेश। पूछताछ खातर 2 दिन रिमांड माथे लीनो। भाजपा शुरू कर्यो वक्फ सुधार जनजागरण अभियान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वक्फ संपत्ति माथे बतायो गरीब मुसलमाना रो हक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में कर्या जन सुनवाई। दूर दराज सु आया लोगा री परिवेदना व सुनवारा समाधान खातर अधिकारियों ने दीना निर्देश। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर में रेलवे स्टेशन रा नवनिर्मित भवन रो कर्या निरीक्षण। कया जोधपुर री ऐतिहासिक धरोहर ने समझौता थका करवाया जा रहा है विश्व स्तर रा विकास रा कामकाज। और प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ रे सक्रिय होबासु कई क्षेत्र में हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग आबाला दीना में आंधी और बिरखारो अलर्ट कर्यो जारी।
समाचार मायत रोही। नमस्कार।